कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की पोल अब विपक्ष के नेता ही खोल रहे हैं। राहुल गांधी के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। वो हर वक्त मोदी विरोध में लगे रहते हैं, लेकिन बिना कोई ठोस तथ्य के राहुल गांधी सिर्फ भ्रामक दावे कर राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार राहुल गांधी ही एक्सपोज हो जाते हैं। बीजेपी तो राहुल गांधी पर निशाना साध ही रही है, लेकिन अब विपक्ष के नेता भी राहुल गांधी को उनकी असलियत बता रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट नहीं रख पा रहे, तो देश को एकजुट कैसे रख पाएंगे। वहीं विपक्ष को एकजुट रखना तो दूर की बात है, राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं को भी एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। हर राज्य में कांग्रेस आपसी कलह से जूझ रही है, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष को एकजुट रखने की जगह राहुल गांधी की भाषा निचले स्तर पर जा रही है। दरअसल राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुई बातचीत को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर पीएम मोदी की कूटनीति पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की हत्या के चंद दिन बाद न अफसोस न माफी। उल्टा अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा है। उनके शब्द पढ़िए, अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत माने, कोई उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक आजाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा, लेकिन हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम चुप्पी साधे बैठे हैं। एक आज्ञाकारी नौकर की तरह सुनते हैं और आदेश मान लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज पीएम देश के सम्मान की रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि जो देश का अपमान करते हैं वो उन्हीं के वश में है। वहीं अब बताते हैं कि कैसे विपक्ष के नेता ही राहुल गांधी को एक्सपोज कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी पीएम मोदी को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्षी इंडी गठबंधन एक तो अंदरूनी मतभेदों से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच दरार और बढ़ गई है। दरअसल विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अपने सहयोगियों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने पिछले हफ्ते ही एक कार्यक्रम में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीएम के बड़े नेताओं में से एक पिनरई विजयन को गले लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद से राजनीतिक विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जहां इंडी गठबंधन के बाकी दलों के निशाने पर राहुल गांधी आ गए हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी राहुल गांधी को घेरा है। दरअसल इंडी गठबंधन की 8 जून की बैठक के एक ऑडियो भाषण में गांधी को ये कहते हुए सुना गया कि वो केरलम के पूर्व सीएम विजयन को गले नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनके साथ उनकी राजनीतिक लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी को ये कहते हुए सुना गया, हमारी अपनी लड़ाइयां हैं, लेकिन अगर आप मुझसे केरल के पूर्व मुख्यमंत्री को गले लगाने के लिए कह रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता और न ही करूंगा, क्योंकि उनके साथ मेरी राजनीतिक लड़ाई चल रही है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए माकपा की वरिष्ठ नेता वृंदा कराट ने कहा कि हमें किसी से भी गले मिलने की जरूरत नहीं है, कम्युनिस्टों को गले मिलने की जरूरत नहीं होती, हमें स्पष्ट राजनीति चाहिए। राहुल गांधी अपने गले मिलने के शौक अपने पास ही रखें, लेकिन विपक्ष के नेता होने के नाते पिनरई विजयन जैसे विपक्षी नेताओं का सम्मान करें। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की गले न लगाने वाली इस टिप्पणी में गठबंधन में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और विपक्ष की एकता के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। विजयन ने कहा कि हमारे बीच गले मिलने का कोई रिवाज नहीं है और उनकी बातचीत आमतौर पर औपचारिक अभिवादन का हाथ मिलाने तक ही सीमित रहती है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 2018 में पीएम मोदी के साथ राहुल गांधी के गले मिलने की तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थी। केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री विजयन ने पत्रकारों से कहा कि मुझे गले लगाने के काम से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चिंता उस बयान के पीछे छिपे राजनीतिक संदेश को लेकर है। ये राहुल गांधी के नजरिए और इंडिया गठबंधन के बारे में उनकी सोच को दिखाता है। वहीं पिनरई विजयन का ये भी कहना कि राहुल अनजाने में अपने कामों से बीजेपी की मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और विपक्षी गठबंधन को एक दिखावटी गठबंधन बताया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इस इंडी गठबंधन में सिर्फ टूट है, कोई मिशन नहीं। ये महज कागज पर है, हकीकत में नहीं। फोटो खिंचवाने के लिए मिल सकते हैं, पर दिल नहीं मिल सकते। वहीं राहुल गांधी पर विजयन और माकपा के नेताओं के हमले के बाद कांग्रेस तिल मिला गई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी पर की गई सीपीआईएम की आलोचना का तीखा जवाब देते हुए कहा कि वाम दल राजनीतिक हीन भावना का शिकार हो चुका है और अपनी चुनावी हार की समीक्षा करने के बजाय राहुल गांधी को निशाना बना रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों के समर्थन से राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने वाली सीपीआईएम अब राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाकर अपनी हताशा दिखा रही है। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी चले थे पीएम मोदी पर निशाना साधने, लेकिन वो खुद विपक्ष के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें